हाय स्कॉलर्स, वेलकम टू आवर चैनल एकेडेमिया अनलिमिटेड। बहुत ही दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि भारत की स्वर साम्राज्ञी, भारत की स्वर कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सुश्री लता मंगेशकर जी का आज मुंबई में देहांत हो गया। ये वीडियो लता मंगेशकर जी को एक श्रद्धांजलि है। कल बसंत पंचमी थी और आज के दिन सरस्वती माता की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ये एक बहुत ही संयोग की बात है कि आज ही के दिन लता मंगेशकर जी, जो साक्षात सरस्वती देवी थी, उनका निधन हुआ। ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि नमन। स्कॉलर्स, लेट 90s में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने लता मंगेशकर जी के इंट्रोडक्शन में कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें की थी। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। लता मंगेशकर जैसी महान विभूति को अमिताभ बच्चन जैसे ही महान विभूति एक ढंग से इंट्रोड्यूस कर सकते थे, उनकी गुणों का वर्णन कर सकते थे। उस वीडियो में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि सितार में कुछ प्रमुख तार होते हैं और उनके नीचे कुछ सूक्ष्म छोटे तार होते हैं जिनको सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। जो प्रमुख तार की शुद्धि होती है, जो उसके स्वरों की और सुरों का जो प्रबलता होती है, वो जब झंकृत होते हैं तो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स अपने आप ही झंकृत हो जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, उनके सुरों में वो प्रबलता थी, वो शुद्धि थी। लता मंगेशकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। 70 दशक के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने मधुबाला जी से लेकर काजोल, प्रीति जिंटा तक के गाने गाए हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ जी मंगेशकर और इनकी माता का नाम था शिवांती। लता मंगेशकर जी के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनका गोवा से एक विशिष्ट नाता रहा है। इनके दादाजी का नाम था गणेश भट्ट नवाठे हार्दिकर, जिनका एक और सरनेम भी था अभिषेकी। इन्हें अभिषेकी इसलिए कहा जाता था क्योंकि गोवा में एक गांव है मंगेशी, जहां पर महादेव या शिव जी का मंदिर है। तो लता जी के दादाजी इसी मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक चढ़ाने का काम किया करते थे। वहीं लता जी की दादी जी का नाम था येसुबाई राणे, जो कि गोमंतक मराठा समाज से संबंध रखती थी। लता जी के नाना जी भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका नाम था सेठ हरिदास रामदास लाड, जो कि गुजरात में स्थित थालनेर शहर में एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन या व्यापारी थे। लता जी का 7 डेकेड्स 7 दशकों तक फैला हुआ एक स्वर्णिम करियर रहा, जिसमें उन्हें कई खिताबों से नवाजा गया, जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, एक्सेट्रा। 1969 में लता जी को पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा गया। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फाइनली 2001 में भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उनको प्रदान किया गया। इससे पहले 1989 में वे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित हुई और बाद में 2006 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें लीजियन ऑफ ऑनर का अवार्ड नवाजा। लता जी ने अपने करियर में 36 भाषाओं में लगभग 1000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ दी एंड आई एम श्योर हम में से कई लोगों की मुख पर, की ज़ुबान पर इनमें से कई गाने रटे हुए होंगे। लता जी की म्यूज़िक और संगीत में ट्रेनिंग सबसे पहले उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी से मिली। मात्र 13 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिता को खो दिया था। इतनी छोटी उम्र में उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का लालन पोषण भी करना था, परिवार को भी संभालना था और अपने हुनर को भी बढ़ाना था, अपने संगीत की कला को निखारना था। ये सब करते हुए वो एक सुपरस्टार सिंगर बनी। उनकी म्यूज़िक की दीक्षा में उस्ताद अमान अली खान का भी योगदान था, जो कि भिंडी बाज़ार घराने से बिलोंग करते थे। लता जी ने खुद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जो पहले डायरेक्टर जिनका पूर्ण विश्वास था लता जी के टैलेंट पर, वो थे गुलाम हैदर जी। इनफैक्ट लता जी बताती हैं कि शुरुआत में एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे शशधर मुखर्जी जी। तो इनसे जब गुलाम हैदर लता जी के साथ मिलने गए और उन्होंने सिंगिंग का काम डिस्कस किया, तो शशधर मुखर्जी ने लता जी के काम को ये कह के टाल दिया कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है। ऐसे में गुलाम हैदर जी ने ताना देते हुए शशधर मुखर्जी को कहा कि आप इसी आवाज़ के लिए एक दिन भीख मांगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा
जब भारत के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के सब टॉप प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लता जी से भीख मांगेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि वो उनकी फिल्म्स के गानों को गाए। 1949 में रिलीज़ हुई मूवी महल में लता जी ने अपना पहला सुपरहिट गाना गाया जिसका टाइटल था आएगा आने वाला। ये मधुबाला पे पिक्चराइज हुआ था और बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ था। उसके बाद में तो हिट्स और सुपरहिट्स की झड़ी लग गई। प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये, ऐसे कई अनगिनत सुपरहिट्स हर साल लता जी देने लगी। 27 जनवरी 1963 को उन्होंने एक ऐतिहासिक गाना गाया जिसका टाइटल है ए मेरे वतन के लोगों। इस गाने की प्रस्तुति के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी उनके सम्मुख थे और इस गाने के दर्द से वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, क्योंकि गत वर्ष 1962 में ही भारत ने चीन के हाथों शिकस्त हासिल की थी। 60s, 70s, 80s और अर्ली 2000s के दशकों में लता जी ने कई सुपरहिट गाने दिए और कई हिट मूवीज़ में अपनी आवाज़ दी, जैसे गाइड, पाकीज़ा, सिलसिला, दिल तो पागल है और यशराज बैनर्स की कई मूवीज़। 2004 में रिलीज़ हुई वीर ज़ारा उनकी लास्ट बॉलीवुड मूवी एल्बम थी जिसके सारे गाने बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुए थे। लता जी ने गुलजार और अपने भाई हृदय नाथ मंगेशकर जी के साथ मिलकर एक होम प्रोडक्शन की मूवी रिलीज़ की थी 1990 में जिसका टाइटल है लेकिन। इस मूवी के भी सभी गाने और इसका जो संगीत है वो अपने आप में बेजोड़ है और बहुत ही हार्ट टचिंग है। इस मूवी की बात करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि लता मंगेशकर जी का राजस्थान के साथ भी एक बहुत ही प्यारा सा नाता रहा है। उन्होंने मीरा के भजनों को अपनी वाणी दी थी और एक बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट भजन है गढ़ से तो मीरा बाई उतरी, जिसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली गाया है। 1990 में रिलीज़ हुई लेकिन मूवी भी पूरी तरह राजस्थान में शूट हुई थी। उसका गाना यारा सिली सिली बहुत ही फेमस हुआ था और इस गाने के लिए लता मंगेशकर जी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। लता जी ने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जेनरेशन्स के साथ काम किया है और सही मायने में अपने हुनर की टाइमलेसनेस को दर्ज करवाया है। उनके कुछ गाने तो हमारी संस्कृति को परिभाषित करते हैं, जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम और ए मेरे वतन के लोगों। अभी हाल ही में 1922 की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में ए मेरे वतन के लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आर्मी बैंड्स के द्वारा बजाया गया था। आप ये वीडियो YouTube पर देख सकते हैं एंड आई एम श्योर अगर ये आप गाना उस सेरेमनी में सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर का देशभक्त जाग उठेगा। तो स्कॉलर्स, लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत नमन। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर अपनी आवाज़ के माध्यम से, हमारी आत्मा से उनके जुड़ाव के माध्यम से वो सदियों सदियों तक हमारे मन में, हमारे दिल में राज करेंगी और हमारी संस्कृति को परिभाषित करती रहेंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एकेडेमिया अनलिमिटेड। नमस्कार।